साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक 164 के तहत आजम खान का बयान रिकॉर्ड किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया, ये उनकी जानिब से बयान दिया गया है। इस बारे में आपको बता रहे हैं। आपको बताते चलें कि आजम खान की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि साइफर ड्रामा झूठा था और बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन PTI तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए सब कुछ किया गया और तमाम तरह हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया गया। चेयरमैन PTI ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा, ये कहा गया है आजम खान की जानिब से, जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन PTI तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। तमाम तरह हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया गया। चेयरमैन PTI ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर आवाम का बयानिया बदल दूंगा, ये कहा गया है आजम खान की जानिब से। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद, कहिएगा, आजम खान की जानिब से ये कहा गया है कि साइफर ड्रामा जो है वो झूठा था और बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। ये आज बयान रिकॉर्ड किया गया है 164 के तहत साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का, जिन्होंने जो साइफर के मुतल्लिक बयान दिया था इमरान खान ने, उसको मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना था कि इमरान खान ने तमाम हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया जो है बनाया था। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इमरान खान ने कहा साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया जो है वो बदल दूंगा, जबकि एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि तरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान की जो स्टेटमेंट आज सामने आई है उसमें इमरान खान ने साइफर में जो मतलब बयान दिया था उसमें यह कहा था कि 9 मार्च को ये बयान जो है वो सामने आया था। इमरान खान ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती अदारों के खिलाफ नफरत का जो बीज है वो बोया था। इसके अलावा साइफर को मुल्की सलामती अदारों और अमेरिका की मिली भगत जो है वो करार दिया था। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुलासरा को अवाम में जाती मुफाद के लिए लहराया गया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कहानी थी जो घड़ी गई उस वक्त, ताकि एक बयानिया जो है वो बनाया जा सके। इसके अलावा 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने जो आजम खान को साइफर के बारे में बताया था, उसकी भी तफसीलात भी आज जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया उसके सामने आई है, जिसमें ये करार दिया जा रहा है कि इमरान खान ने एक सियासी मकासद के असूल के लिए बयानिया जो है वो बनाया था और आजम खान ने उसके ऊपर आज जो है वो मोहर जब्त की है और उन्होंने जो 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें अपने पास जो साइफर का मामला था उसकी तमाम तफसीलात सामने रख दी हैं और ये भी कहा है कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी और साइफर वापस मांगने पर भी इमरान खान ने इसे गुम होने के मुतल्लिक बताया था और अवाम में भी यही तासर दिया गया था कि वो साइफर जो है वो गुम हो गया, जबकि दूसरी जानिब फॉरेन ऑफिस ने जो है वो कहा था कि वो साइफर अभी तक हमारे पास मौजूद है। आजम खान के मुताबिक इमरान खान ने इनके सामने साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश। आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात सामने आए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन PTI ने तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन PTI ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा, ये इंकशाफ किया गया है। आजम खान की जानिब से अपने बयान में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात सामने आ गए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन PTI ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। चेयरमैन PTI ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आपको बताते चलें कि आजम खान की जानिब से ये बयान रिकॉर्ड कराया गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद। खालिद, कहिएगा, एक बार फिर से बताइएगा कि नाजरीन को साइफर जो है उनको बैरूनी साजिश का रंग दिया गया, चेयरमैन PTI की जानिब से तमाम तर जो बयानिया बनाया गया वो झूठा था।
जी देखिए जी, काफी दिनों से जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, वो कानून नाफिज करने वाले अदारों की तहवील में थे। आज उन्होंने 164A के तहत जो है वो अपना बयान जो है रिकॉर्ड किया है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो है वो जो बयान दिया गया था, जो बयानिया गढ़ा गया था, उसको मुस्तरद किया है। और उनका ये कहना है कि उन्होंने एक सियासी मकासद के हसूल के लिए ये बयानिया गढ़ा और आवाम के सामने इसका गलत असर दिया गया। और 28 तारीख को जो जलसा किया गया था इस्लामाबाद में, उसमें भी उन्होंने इस बयानिए को, इस पेपर को लहराया, जो कि एक साइफर की शक्ल में उनके सामने आया था। और उनका ये कहना था कि इस पेपर के बारे में जो है वो मजीद तफसीलात जो है वो ना दी जाएं, जबकि इसकी तफसीलात जब मालूम की गई और फॉरेन ऑफिस से भी ये पूछा गया कि ये इसकी हकीकत क्या है, तो उस बारे में भी उन्होंने इसको छुपाया और बाद में ये भी बयानिया दिया कि ये लेटर जो है वो गुम हो गया, जबकि इसकी असल जो कॉपी थी वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो एक साइफर की कहानी गढ़ी गई थी, उसको भी आजम खान ने आज मुस्तरद किया। और उनका ये कहना है कि ये गलत बयानिया था और उसको सिर्फ सियासत के मकासद के लिए रचाया गया और सिर्फ इसका मकसद यही था कि किसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशन है उसको खराब किया जा सके। और अब तक जो उस बारे में जो साइफर के हवाले से एक सियासी बयानिया बन चुका था, उसकी जो तमाम तफसीलात हैं उसको भी आज आजम खान ने मुस्तरद किया। और उनका ये कहना था कि इस बारे में उन्होंने किसी से मशावरत नहीं की थी और उन्होंने खुद ही इसका बयानिया गढ़ा और उसके बाद इसको अवाम के सामने जो है वो पेश कर दिया और एक जलसे में इसको अवाम के सामने रखा, ताकि वो इसकी गलत बयानी जो है वो आम में, सियासत में इसको इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के साथ भी साइफर के मामले पर उन्होंने बातचीत की थी और उसको उनको भी ये बता चुके थे कि हम ये मामला जो है वो पब्लिक में लेके जा रहे हैं, ताकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया जो है वो बनाया जा सके और इसे आइंदा की सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आज आजम खान ने अपने तमाम जो स्टेटमेंट दी है उसमें ये तमाम जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बयानबाजी की गई, एक साइफर लहराया गया, उसकी तमाम तफसीलात जो है मुस्तरद कर दी और उनका सिर्फ यही मौका था कि इसके लिए जो सियासी मकासद थे वो हासिल किए गए। और 28 मार्च को बनी गाला मीटिंग और 30 मार्च को स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में भी साइफर का मामला जेर बहस आया था, जहां पे इसको मुस्तरद कर दिया गया था। और मीटिंग के तमाम शुरका ने साइफर के मुतल्लिक जो मंदरजात थे उसकी तफसील से इसका जायजा लिया था और उसको मुस्तरद किया था कि ऐसी साइफर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या किसी तरह भी हुकूमत के खिलाफ हो। लिहाजा आज आजम खान ने अपने स्टेटमेंट में ये साइफर का मामला जो वो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये महज एक सियासत की गई और सियासी रंग देकर इस मामला का बयानिया बनाया गया। जी अच्छा खालिद, जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं, ये सब कुछ आजम खान की जानिब से बयान दिया गया है, इस पर आपको याद होगा ऑडियो लीक भी सामने आई थी, तो वो भी इस बारे में अब सच साबित हुई है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि साइफर पर खेलना है। जी देखिए जी, बिल्कुल वो पहले ऑडियो लीक जो आई थी उसमें भी ये तमाम लोग जो मौजूद थे, जिसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान मौजूद थे और इनको इमरान साहब जो चेयरमैन पीटीआई वो हिदायत दे रहे थे कि इनका ऐसा बयानिया बनाया जाए ताकि इसको हम सियासत में इसको ला सकें और इसके ऊपर खेल सकें। ये उनके अल्फाज थे जिसमें ऑडियो लीक्स में आए थे कि हम इसको बयानिया बनाना चाहते हैं ताकि इस मामले को हम इसके ऊपर खेल सकें। लिहाजा उस वक्त भी ये बिल्कुल वाज़ेह चीज सामने आ रही थी कि चेयरमैन पीटीआई अपने तमाम साथियों को हिदायत दे रहे हैं कि इसके ऊपर जो है बयानिया बनाया जाए और हम आइंदा जो जलसा होगा उसमें पब्लिक के सामने इसको रखेंगे और इसके ऊपर खेलेंगे। लिहाजा उस वक्त भी ये बात सामने आई, लेकिन आज चूंकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो गई है और इसमें उन्होंने तमाम जो शवाहिद हैं वो भी पेश किए हैं और अपना जो उनका जाती बयान है वो भी इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि उन्होंने 164 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बयानिया बनाया गया था ये महज सियासी बयानिया था और सियासत के हसूल के लिए और अवाम को मुश्तल करने के लिए जो बयान बनाया गया था, खासकर जो अमेरिका के बारे में पाकिस्तान के रिलेशन थे उसमें इनको खराब करने की कोशिश की गई। लिहाजा आज उन्होंने आजम खान ने ये बयान मुस्तरद किया और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन पीटीआई ने अपने मकासद के असूल के लिए, सियासत के असूल के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया और इस साइफर को बनाने के हवाले से भी उन्होंने जो अपने करीबी साथी थे जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर शामिल थे और इस हवाले से तमाम तफसीलात जहाँ उनसे डिस्कस की और एक बयानिया बनाया गया, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद का जो जलसा था वहां पे पेश किया गया। लेकिन उसके बाद जो बनी गाला में मीटिंग हुई इनकी 28 तारीख को, उसमें भी ये बात सामने आई कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मुशावरत की
चेयरमैन पीटीआई ने, और वहां पर ये मामला जो है वो तैयार किया गया कि हमें किस तरह इस मामले पर खेलना है। जबकि उसके बाद जो मीटिंग हुई, जो आला सिक्योरिटी अदारों की मीटिंग हुई, जो जिसमें वजारत दाखिला भी शामिल थे, एनईसी की मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात सामने आई कि ये मामला जो है वो ऐसा नहीं था जैसा कि जैसा कि चेयरमैन पीटीआई ने अपना बयान। खालिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर बात कर लेते हैं। एंकर पर्सन फरवा वहीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, किस तरह से आप देखती हैं साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि साइफर बैरूनी साजिश का रंग दिया गया और झूठा बयानिया बनाया गया था चेयरमैन पीटीआई ने। आजम खान जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, जाहिर है कि ये उस मीटिंग में भी मौजूद थे और मीटिंग के जब मिनट्स लिखे गए थे और उसे साइफर का रंग दिया गया था तो ये वहां पर मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही वैलिड विटनेस थे इस पूरी सिचुएशन के, जिसके ऊपर बैरूनी साजिश और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है वाला बयानिया पूरा बनाया गया इमरान खान साहब की जानिब से। और ये बात तो तय है, ये ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो खान साहब को मालूम थी कि उनके खिलाफ जो अदम एतमाद है वो लाई जा रही है और अब की बार उनको बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई किरदार अदा नहीं कर रही। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये पूरी स्टोरी जो है वो बनाई गई। और फिर आपको याद होगा कि जलसे में इमरान खान साहब ने बड़े इमोशनली एक खत लहराया और यकीन जाने कि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मालूम हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने तो कोई एफर्ट्स की नहीं थी 1947 में, हम तो आज़ाद ही अब होने वाले हैं और अमेरिका के हम गुलाम थे। और फिर उन्होंने एक ऐसी लहर शुरू कर दी कि जिसके बाद ट्विटर पर और यहाँ वहाँ लोगों ने, उनके फैंस ने एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया अपनाया। और उस एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए पर आप देखेंगे 9 मई जैसे वाकयात भी हुए। उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि चूंकि इमरान खान साहब यानी साबिक वज़ीर आज़म, माजरत के साथ उसके नाम नहीं ले सकते, कासिम के अब्बा ने जो पूरा बयानिया बनाया था, वो जो बयानिया है उसकी कड़ियां जाकर 9 मई से मिलती हैं। क्योंकि एक शख्स जिसका इक़्तिदार जा रहा हो और सादिया उस शख्स को ये मालूम हो कि उसका इक़्तिदार जा रहा है तो उसने उसके लिए हाथ पांव तो मारने थे ना। और उसमें फिर सिर्फ आजम खान तक ये बात नहीं रुकती है, उनमें तमाम तर वो कैबिनेट मीटिंग में मौजूद लोग जिन्होंने वो अटेंड की, जो मुलव्विस थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का भी नाम सामने आ रहा है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश हुई और उसके बाद फिर हमने ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे थ्रू आउट द ईयर, जिसमें खान साहब कभी अमेरिका से उठाकर कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने साजिश की, फिर कहीं वहां से उठाकर कहते हैं कि नहीं जी ये तो बाजवा साहब ने की, इसमें तो हुसैन हक्कानी साहब मौजूद थे। फिर वहां से उठाकर बात वो कहते हैं कि इसमें तो मोहसिन नकवी शामिल था, क्योंकि पंजाब में जाहिर है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो जा रही थी, चली गई थी, तो उनको ये सारा जो बयानिया था वो बनाना पड़ा क्योंकि उनकी सीट जा रही थी। अब चूंकि ये बात सामने आ गई और आजम खान साहब ने जो है ये बयान दे दिया है और ये इम्पोर्टेंट बयान है क्योंकि ये आगे जाके खान साहब के गले पड़ने वाला है। अभी भी खान साहब के अगर आप देखें, खिताबात देखें जो यूट्यूब पे होते हैं, उनमें अभी भी वो ये बार बार दोहराते हैं कि अमेरिकी साजिश हुई थी और ये ऐसे हुआ था और ये वैसे हुआ था और ये घर के लोग मुलव्विस थे, मुझे बाद में पता चला। तो ये साजिश तो मेरा ख्याल से अब इलेक्शन के करीब दिखने वाली नहीं है। कोई बहुत ही बेवकूफ होगा शख्स जो इस चीज को फॉलो करेगा कि अमेरिकी साजिश हुई थी, क्योंकि अमेरिकी साजिश के अगर सबूत होते तो इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट जा सकते थे, इमरान खान साहब जो है वो उसको पेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है। और ये साइफर वाला मामला देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं, बातें होती हैं, चीजें होती हैं और टैकल किया जाता है, मंजर आम पर कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं, मगर उसमें एक बहुत ही कलीदी किरदार होता है आपकी उस वक्त की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का। तो अगर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज मालूम नहीं है और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब एक जलसे में जो कि ज़ाहिर है कि खिताब कर रहे थे, एक चीज लहराते हैं और बगैर कॉन्फिडेंस में लिए वो सब चीजें करते हैं, तो उस पर शकूक व शुबात तो उठते हैं। और उस शकूक व शुबात की कड़ी अब जाके मिलती है कि ये सारा मामला जो है, जो ड्रामा रचाया गया था, वो सब खुल के सामने आ गया है। अलबत्ता इस पे मुझे स्टिल डाउट है कि इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। इस पे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं इंटरनेशनली अमेरिका के साथ वो खराब हुए, इस पे अमेरिका को एक्सप्लेनेशन देना पड़ गई। यहाँ तक बात सामने आई कि शायद रूस जाना था तो इसीलिए ये मामला पेश आया। सिर्फ हमारे भी कुछ सहाफ़ी हजरात जो हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए कि क्योंकि हम रूस की जानिब जा रहे थे और हमें तेल चाहिए था तो ये अमेरिकी साजिश हुई और वगैरह वगैरह। और लेट्स सपोज अगर हम
उस पर एतबार कर भी लेते या कर रहे थे अब तक टिल नाउ, तो इस बयान के बाद आजम साहब की ये बात सामने आ गई है कि उनके घर के बंदे ने ये बात कह दी है कि ये सिर्फ ड्रामा था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था। तो इट्स अ सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन कि जिसपे मेरा ख्याल से अब कोई और करने की जरूरत नहीं है, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। अगर ये हुआ था तो वो तमाम तर लोग जो मुलव्वस थे इसमें, वो नाम बड़े, उनको इन्वेस्टिगेशन में लेना बहुत जरूरी है, उनसे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। इससे पाकिस्तान की जो है वो जग हंसाई हुई है। ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि इस पूरे बयानिए के बाद 9 मई जैसे वाकयात का होना, यानी आप बैरूनी साजिश से लिंक करते हुए घर वालों ने साजिश की तक आ गए और आपने मुतादिद नाम लेना शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि लोग उकता गए और लोगों के दिलों में और जहनों में जहर फैल गया। और फिर जब खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद जो है वो जो एक बयानिया एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुआ, वो एब्सोल्युटली येस पे आके रुक गया। उसके बाद जो है वो साबिक वजीर आजम ने फर्म्स भी हायर की, उनकी पार्टी ने उनको 25-30 हज़ार डॉलर जो है वो भी महीना जाता रहा उन फर्म्स को अपनी पब्लिसिटी के लिए। वहां पर जनाब जो सेनेटर्स हैं वो भी उनके हक में बयान देते रहे। तो ये तो कलई खुल चुकी है मुकम्मल तौर पर। ये जो राज है ये बिल्कुल फाश हो चुका है कि वो किस तरीके से कौम को गुमराह करते रहे, कौम के जवानों को गुमराह करते रहे, और एट द एंड ऑफ द डे बिहाइंड द सीन वो कैसे अमेरिका के साथ फिंगे डालते रहे हैं। तो ये इट्स अ वेरी सीरियस स्टेप टुवर्ड्स अ डिफरेंट सिचुएशन, जो कि मेरा ख्याल है कि इसके बाद चूंकि अब इलेक्शन सर पर हैं और ये मुतवक्के है कि साबिक वजीर आजम किसी न किसी केस में गिरफ्तार हो सकते हैं या हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस उन पे चल रहे हैं, तोशा खाना चल रहा है, उसमें भी वो पकड़े जा सकते हैं। फिर हमने देखा है कि और भी 9 मई जैसे वाकयात जो हुए हैं उसमें वो एक मेन कल्प्रिट के तौर पर देखे जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज हुए हैं उसके हवाले से भी। तो उनके लिए ये इंतहाई मुश्किल वक्त है। अब लेट्स सी, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है कि इस बयान के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। फरवत, जिस तरह से बात कर रही हैं एक्शन लेने की ज़रूरत है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल को अगर हम देखें तो ये बयान कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए सदी, जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्शन सर पर हैं। इलेक्शन में मेन हर्डल जो है वो कोई माने या ना माने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन हैं, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि जो बयानिया उन्होंने बनाया था अगेन, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि कल्ट कह सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि फैंस, या मैं कह सकती हूँ सपोर्टर्स, वो उनके हक में खड़े हो गए थे। और ये मैं एज अ कॉमन मैन बता रही हूँ आपको कि आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे देखा होगा कि लोगों ने अपने बैनर्स लगाए होते थे सारा, तो उनकी सपोर्ट तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस वाकये के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उनको पता था कि वो जाने वाले हैं। तो उनको कुछ ऐसा बयानिया डेवलप करना है कि जिससे जब भी इलेक्शन हो उनको वोट मिले, और मिल भी सकता था, मिल भी जाएगा। मगर यहाँ सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले हम एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के बाद जो है वो खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है मुमकिना तौर पर। और बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन में जो है वो उनको बहुत चीजें फेस करना पड़ेंगी, और चूंकि इलेक्शन सर पर हैं और वो एक हर्डल हैं, और जब हम देखेंगे कि उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद सीन जो है वो यकसर मुख्तसर और डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इफेक्ट करेंगी हमारे आने वाले इलेक्शन को। उसमें जो है वो शायद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इलेक्शन लड़ते हुए तो ना दिखें।